ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः। जय जिनेन्द्र। जितेंद्र भाई एवं उपस्थित सभी साधर्मिक भाइयों और बहनों, आज इस महापर्व का छठा दिन है। सभी की तपश्चर्या सुख शांति में व्यतीत हो रही होगी। सभी तपस्वियों को खूब अनुमोदना। जितेंद्र भाई जी ने कल परमात्मा का 25 भवों की कथा बहुत संक्षेप में प्रस्तुत किया था, जिसको आगे सुनने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। तो हम जितेंद्र भाई को निवेदन करते हैं कि वो अब आगे का व्याख्यान से सबको लाभान्वित करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। महेश भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैना के द्वारा आपने पूरे विश्व में, विशेष करके अमेरिका में लाइव प्रवचन करने का ये जो प्रथम और अद्भुत प्रयोग किया है, जिससे अनेक साधर्मिक भाइयों एवं बहनों को तथा जिज्ञासुओं को अपने ही घर में बैठ करके परमात्मा के वाणी का, वचनों का जो श्रवण करने का एक अवसर मिला है, उसके लिए, इस प्रकार के आयोजन के लिए आपको और आपके सारी टीम को और टेक्निकल पर्सनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पर्युषण जैन धर्म का महापर्व है। महापर्व इसलिए है कि अन्य पर्वों की अपेक्षा इस पर्व में जिज्ञासु अपने कर्मों का क्षय करने का विशेष उत्साह के साथ प्रयोजन, अनुष्ठान, तप, जप आदि अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं। आपने भी देखा होगा कि पर्युषण पर्व के इस अवसर पर कितने सारे लोग तपश्चर्या करते हैं, और लंबी लंबी तपश्चर्या। जब आज का युग खाने पीने, मौज शौक में लिप्त है, भोग सुख में लिप्त है, वैसे समय में कोई उपवास करे, बेला करे, तेला करे, यानी कि छठ करे, अट्ठम करे, अट्ठाई करे। कई लोग 15-15 दिन के उपवास और एक एक महीने के उपवास करते हैं। तो बहुत बहुत आश्चर्य होता है कि इस युग में इस प्रकार के तपस्वी भी हैं। ये तप इसलिए होता है कि हमारे सामने पर्युषण पर्व का निमित्त है, और पर्युषण पर्व के इस निमित्त से सभी के मन में अपने कर्मों का क्षय करने के लिए तप करने का उत्साह पैदा हो जाता है, और तपश्चर्या करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इस पर्युषण पर्व के दिनों में हम कल्पसूत्र के द्वारा चरम तीर्थंकर, शासन नायक, अंतिम तीर्थंकर, आसन्न उपकारी, परम उपकारी तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के जीवन की घटनाओं का हम श्रवण करते हैं, और उस श्रवण के जरिए हमारे मन के अंदर भी परमात्मा के प्रति भक्ति भाव बढ़ता है, मन सुदृढ़ बनता है, और आत्मा के प्रति जागरूक बन जाते हैं। पर्युषण के अलावा बाकी के सारे दिन, पूरे वर्ष के दिन हम बाह्य पदार्थों में आसक्त रहते हैं, किंतु ये दिन ऐसे हैं कि जिसमें हम परमात्मा महावीर की जीवन गाथा को सुनते सुनते मन में भावना भाते हैं कि हम भी कभी कर्मों से मुक्त होकर के मोक्ष सुख का अनुभव करें। परमात्मा महावीर के पूर्व भवों का मतलब नयसार के भाव से लेकर के वर्धमान स्वामी के जन्म की अवस्था तक की बात हमने कल बहुत संक्षेप में की।
परमात्मा महावीर के जीवन चरित्र अनेक महात्माओं ने, शास्त्रकारों ने और चिंतकों ने लिखे हैं। हमें इस बात का गौरव है कि हमारे पास परमात्मा के जीवन चरित्र के अनेक ग्रंथ मौजूद है। परमात्मा का जब देवलोक से च्यवन होकर के देवानंदा और देवानंदा के बाद त्रिशला माता के गर्भ में जब अवतरण होता है, तब माता 24 स्वप्न देखती है। 24 स्वप्न का परिणाम और 24 स्वप्न का जो फल कथन है, ये सुन करके माता और पिता त्रिशला देवी और सिद्धार्थ राजा अत्यंत हर्षित होते हैं। जब पुण्यशाली भाग्यवान जीव माता के गर्भ में आता है, तो माता को भी अच्छे विचार और वातावरण में भी एक पवित्रता और निर्मलता छाने लगती है। वैसा ही हुआ जब वर्धमान स्वामी अंतिम तीर्थंकर माता के गर्भ में आए। पूरे नगर में सभी के धन धान्य की वृद्धि होने लगी, समृद्धि की वृद्धि होने लगी। तभी से माता और पिता ने मन में ये भाव बनाकर रखा था कि सब कुछ बढ़ रहा है, वृद्धिमान हो रहा है, इसलिए यह बालक जब जन्म लेगा तो हम उसका नाम वर्धमान रखेंगे। माता पिता के द्वारा दिया हुआ नाम वर्धमान था। वर्धमान स्वामी अंतिम तीर्थंकर बाल्यावस्था मतलब जन्म होता है, तब अद्भुत घटना शुरू हो जाती है। इंद्र का सिंहासन पुनः कांपने लगता है और इंद्र पुनः परमात्मा की स्तुति करते हैं और सूची कर्म करने के लिए 56 दिक् कुमारियां आती है, सूची कर्म करते हैं। परमात्मा का जन्माभिषेक बहुत बड़ी घटना है। परमात्मा का जन्माभिषेक होना वो बहुत बड़ी घटना है और उसकी स्मृति में हम प्रतिदिन सुबह जिनालय में, जैन सेंटर में स्नात्र पूजा करते हैं। स्नात्र पूजा वही है जहां मतलब हम परमात्मा के जन्माभिषेक का अनुकरण करते हैं। जो त्रिगड़ा होता है वो मेरु पर्वत की कल्पना है। इंद्र जब आते हैं तो इंद्र माता को अवस्वापिनी निद्रा की विद्या के द्वारा सुला देते हैं। पुत्र को लेकर के मेरु पर्वत पर जाते हैं। इस घटना के साथ भी बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। इंद्र के लिए भी यह अवसर एक अद्भुत अवसर था कि अपने जीवन में तीर्थंकर परमात्मा के जन्माभिषेक का अवसर मिला। परमात्मा के देह को लेकर के मेरु पर्वत तक पहुंचने में परमात्मा को किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ ना हो, इसलिए पंच रूप धारण करते हैं। इंद्र स्वयं पंच रूप धारण इसलिए करते हैं कि परमात्मा की भक्ति का लाभ, सारा का सारा लाभ खुद ही ले। भक्ति की ये पराकाष्ठा थी। भक्ति के अंदर जब भक्त लीन हो जाता है तो वो चाहता है कि परमात्मा के सभी काम मैं स्वयं करूं, परमात्मा मैं बन जाऊं, परमात्मा के अंदर रम जाऊं, मेरे रग रग में, मेरे खून के प्रत्येक अंश में परमात्मा का स्मरण होने लगे। हमने हनुमान जी के दृष्टांत के द्वारा देखा है, मीराबाई के जीवन में देखा है, आनंदगंज जी जैसे अध्यात्म योगी के जीवन में परमात्मा के भक्ति का अनुपम अनूठा उदाहरण देखा है कि जीवन में इतना बड़ा
समर्पित भाव परमात्मा के प्रति अन्यत्र बहुत मुश्किल है, नहीं मिलता है। जब हम परमात्मा के गुणों का स्मरण, परमात्मा के प्रति समर्पित भाव, परमात्मा मय बन जाते, तो हमारी आत्मा भी निर्जरा करने लगती है। समर्पण भाव के द्वारा हमारे अंदर अहंकार का नाश हो जाता है, नम्र बन जाते हैं, और नम्र वही गुण है जहां से अन्य गुणों का प्रादुर्भाव होता है, अन्य गुण अपने आप विकसित होने लगते हैं। परमात्मा को 5 रूप धारण करके ले जाने के पीछे यही भाव थे इंद्र कि सारे के सारे लाभ मुझे मिले। ये मेरे लिए अवसर है, और अवसर को मैं किसी और के भाग्य में जाने देना नहीं चाहता हूं। सभी देवों को आह्वान किया है, आमंत्रित किया है। सभी देव इंद्र, इंद्राणियां, देवियां आज मेरु पर्वत पर स्वयं रमण समुद्र के, क्षीर समुद्र के जल को लेकर के परमात्मा के जन्माभिषेक के लिए आए हैं। बहुत सारा जमावड़ा हुआ है, बहुत सारे बड़े बड़े कलशों को लेकर के वहां देव इकट्ठे हुए हैं। परमात्मा का जन्माभिषेक एक महोत्सव बन गया है, और उस महोत्सव में आए हुए देवों के हाथ में जो बड़े बड़े कलश को देखकर एक देव के मन में शंका उत्पन्न होती है कि क्या ये छोटा सा बालक इतना जल का अभिषेक सहन कर पाएगा। अवधि ज्ञान के द्वारा महावीर परमात्मा जो छोटा स्वरूप है, तुरंत ही जन्मे, कोमल शरीर है, उन्होंने जान लिया। अवधि ज्ञान तो था ही, इसलिए उन्होंने उस देव के मन में उत्पन्न हुए भावों को, शंकाओं को जान लिया, और अपने पैर को पैर से मेरु पर्वत को छुआ। जब मेरु पर्वत को छुआ तब मेरु पर्वत स्वयं कंपन करने लगा। परमात्मा अति अति बलवान थे। ये पहला दृष्टांत है, ये पहली घटना है कि परमात्मा के अतुलनीय बल, परम पवित्र आत्मा के अंदर जो अनंत वीर्य पड़ा हुआ है, वो अनंत वीर्य की जो अनुभूति, अभी संपूर्ण रूप से कर्म क्षय करके मुक्त नहीं हुए हैं, किंतु अब साधना के अंतिम चरण में प्रवेश चुके हैं। ऐसे ये परमात्मा का पूर्वावस्था का, मतलब अभी दीक्षा ग्रहण नहीं की है, उसके पहले का, जन्म के बाद की ये पहली घटना है कि एक चरण स्पर्श से ही मेरु पर्वत कांपने लगा। तब देवों को पता चला कि परमात्मा का कितना अतुलनीय बल है, जिस बल की कल्पना नहीं कर सकते हैं। चिंतकों ने एक और भी कल्पना की है, बहुत अद्भुत कल्पना की है कि मेरु पर्वत वही पर्वत है जो अनेक तीर्थंकरों के जन्माभिषेक का साक्षी है। जब भी तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है तब इंद्र उनको जन्माभिषेक करने के लिए मेरु पर्वत पर ले आते हैं, और उस समय मेरु पर्वत का कंपन होना वो इसलिए हुआ कि असंख्य तीर्थंकरों का जन्माभिषेक हुआ, लेकिन आज तक पर्वत को परमात्मा के शरीर का स्पर्श नहीं हुआ था। आज ये पहला अवसर था, मेरु पर्वत को परमात्मा के शरीर का स्पर्श मिला, और ये स्पर्श भी अद्भुत था। वो स्पर्श की अनुभूति से मेरु पर्वत नाचने लगा। इस प्रकार की कल्पना की है चिंतकों ने। कहने का मतलब यही इतना ही है कि परमात्मा का शरीर भी इतना पवित्र था कि जिसको भी उनका स्पर्श करने का अवसर मिलता है, उनके सारे कर्मों का क्षय करने का भाग्य खुल जाता है, द्वार खुल जाता है।
तो इस प्रकार से परमात्मा अतुलनीय बल के स्वामी जन्म से ही थे। वो हमेशा हिंसक पशुओं से भी डरते नहीं थे, निर्भय थे। उनके जन्म की बाल्यावस्था की जो क्रीड़ा है, जो बालकों के साथ क्रीड़ा करते थे, खेल खेलते थे, रमत रमते थे, तब एक बार वृक्ष पर चढ़ने की, उतरने की रमत रम खेल रहे थे, खेल खेल रहे थे। जब पर्वत पर वृक्ष पर वर्धमान कुमार चढ़ जाता है, बालक है, और उस समय उसने वहां एक सांप को देखा, भयंकर सांप को, बड़ा सांप को देखा। सभी बच्चे उनको देखकर भागने लगे। ये वर्धमान कुमार को कुछ भी भय नहीं होता है, निर्भयता से उसका सामना करते, उसको उठा करके दूर फेंक देते ताकि दूसरे बच्चे भी निर्भय हो जाए। तो परमात्मा निर्भय थे, धीर थे, गंभीर थे। बाल्यावस्था में इनके एक सारे प्रसंग हमारे लिए ये प्रेरक है कि जब एक पुण्यशाली जीव, पुण्यवान जीव, पुण्य को लेकर जन्मा हुआ जीव है, तो उनका जीवन भी आश्चर्यकारी घटनाओं से भरा हुआ होता है। इनकी घटनाओं के कारण इंद्र ने भी राजसभा में, इंद्र सभा में एक बार प्रशंसा करते हुए कि धीर और निर्भयता का यदि इस समय में कोई सबसे बड़ा मूर्तिमंत दृष्टांत हो तो वर्धमान कुमार है। इंद्र सभा में उपस्थित देवों में से एक देव के मन में ये बात सुन करके आश्चर्य हुआ कि क्या कभी कोई मनुष्य देव से भी बड़ा हो सकता है, देव से भी ज्यादा बलवान हो सकता है, देव से भी ज्यादा निर्भय और धीर हो सकता है। उनकी परीक्षा करनी चाहिए। आज शायद इंद्र के मन को कुछ हो गया है, खाने में कुछ आ गया है, इसलिए देवों की प्रशंसा करना छोड़ करके मनुष्य की प्रशंसा करने लगे। ये देव वर्धमान कुमार की परीक्षा करने के लिए मनुष्य लोक में आता है, और तब ये वर्धमान कुमार अन्य मित्रों के साथ, बाल मित्रों के साथ खेल खेल रहे थे, आमल की क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय जो हार जाए और जो जीत जाए, उसमें ऐसा प्रावधान था कि जो जीत जाए उनको, जो हारा हुआ बालक है, वो अपने खंभे पर बिठाएगा और उसको घुमाएगा। इंद्र बाल का रूप, देव बालक का रूप लेकर के साथ में मिल जाता है, घुल जाता है और खेल खेलने लगता है। स्वयं हारने की चेष्टा करके कहता है कि मैं हार गया हूं, मेरे कंधे पर जो वर्धमान कुमार जीता है उनको बिठा करके मैं उसको घुमाऊंगा। जब खंबे पर बिठा दिया, कंधे पर बिठा दिया, तो कंधे वो इन देव अपने स्वरूप को बड़ा 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 करने लगा। 7 ताड़ के वृक्षों जितना ऊंचा शरीर कर दिया। जब इतना ऊंचा शरीर कर दिया तो और बच्चे तो डर करके भाग गए। राक्षस जैसा भयंकर शरीर लगने लगा था। तब महावीर ने, वर्धमान कुमार ने उसकी मस्तक पर एक मुष्टि प्रहार किया, और मुष्टि प्रहार के कारण वो महाकाय देव का देह है, वो एकदम वामन जैसा हो गया है। बच्चे जो दूसरे भाग रहे थे, डर करके दूर हो गए थे, वो ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। भगवान 22 परिसहों को जीतने वाले थे। मतलब परिसहों को जीतना और उपसर्गों को सहन करना। उपसर्ग भी ऐसे ऐसे जीवन में आने वाले थे कि वो उपसर्गों को सुन करके हमारे मन में आश्चर्य होता है कि कोई एक मनुष्य इतने सारे उपसर्ग किस प्रकार से जीत सकते हैं।
धीरता और क्षमा के कारण उपसर्गों और परिसहों को सहन करने की अद्भुत ताकत जो हमारी आत्मा में है वो उजागर हो सके। क्षमा का ये बहुत बड़ा प्रभाव है। जो क्षमा करता है वो महान है, जो क्रोध करता है वो महान नहीं है, जो सहता है वो श्रेष्ठ है। परमात्मा का चरित्र हमें यही संदेश देता है कि जीवन में क्षमा करना सीखो। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य महाराज जब वर्धमान स्वामी की स्तुति करते हैं, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान की स्तुति करते हैं, तो अद्भुत स्तुति करते हैं। वो कहते हैं, कृता पराधेपि जनी कृपा मंतर तारयो ईषद बाष्पार्दय और भद्रम श्री विरजन नेत्रयो। कि कोई हमारे से गलती हो जाए, किसी को दुख पहुंचे, तो वो पीड़ा पाने वाला मनुष्य हमें दंड दे, हमें दुख दे, वो तो समझ में आता है। किंतु हमने किसी को परेशान भी ना किया हो और कोई हमें दुख दे, उस समय क्षमा करना बहुत बड़ी बात होती है। कृतापराधेपि जनि, अपराध नहीं किए होने पर भी जब लोगों ने उपसर्ग किया तभी भगवान ने क्षमा धारण की। क्षमा के सागर थे। कृतापराधेपि जने कृपा मंथर तारयो ईषद बाष्पार्दय और भद्रम। परमात्मा के आंखों में से आंसू के दो बूंद निकल गए। वो बूंद जब निकले तो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य कहते हैं कि वो दुखी होकर आंसू नहीं गिरे थे। आंसू के दो बूंद दुख से नहीं निकले थे, लेकिन करुणा का सागर जब उसका मंथन हो गया तब अमृत रूपी दो बूंद उसमें से निकला। करुणा के सागर की बात कर रहे कि परम कारुणिक परमात्मा परम करुणावान है। वो ये मन में चिंतन करते हैं कि मेरे कारण, मैंने तो कोई दोष नहीं किया है, निष्कारण मुझे ये दंडित कर रहा है, लेकिन मेरे निमित्त से ये जो दंड देने वाले जीव को कितने कर्म का बंध हुआ होगा, ये सोच करके दुखी हो गए और दुखी होकर के आंखों में से आंसू निकले। वो अमृत बिंदु थे। वो अमृत बिंदु वो समुद्र, करुणा के समुद्र के मंथन के द्वारा निकले थे। ऐसे परमात्मा के हम शिष्य हैं, अनुयायी हैं, उपासक है। यह संदेश बहुत बड़ा संदेश है कि क्षमा का गुण कितना बड़ा है और उस क्षमा के कारण सहन करने वाला जीत जाता है और दंड देने वाला हार जाता है। हम ये मानते हैं, हमारी भ्रमणा ये है कि हम क्रोध करेंगे तो सामने वाला हार जाएगा, हमसे डर जाएगा और हमें उपसर्गों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ऐसा करने से उपसर्गों से मुक्ति नहीं मिलती है। सहन करने से और क्षमा करने से ही हमारे जीवन में इस प्रकार के अवसर निर्मित होते हैं। परमात्मा घोर उपसर्ग के भी धारी थे, मतलब घोर उपसर्ग, घोर अभिग्रह को धारण करने वाले थे। मतलब अपने जीवन में कर्मों का क्षय करने के लिए, जब तक कर्मों का क्षय न कर पाए तब तक जीवन में अनेक प्रकार के अभिग्रहों को धारण करने वाले थे। और उससे भी बड़ी जो परमात्मा के जीवन की घटना है वो राग और द्वेष को जीतने की बात है। राग और द्वेष के लिए के विजेता थे, महापराक्रमी थे। ऐसे परमात्मा, ऐसे धैर्यवान परमात्मा हमें परमात्मा के रूप में मिले हैं। उनके जो ये गुण हैं, ये इस गुणों का कथन करने से हमें भी महान लाभ होता है। और इस कारण, ये सारी घटनाओं के कारण देवों ने
वर्धमान स्वामी को एक नाम दिया महावीर। वो महावीर नाम दो प्रकार से चरितार्थ था, गुण से युक्त ये नाम था। जो शस्त्रों के द्वारा दूसरे पर विजय पाता है वो वीर है, जिसमें शस्त्रों का उपयोग होता है। शस्त्र द्वारा दूसरे पर विजय पाना वो एक वीर का पराक्रमी कार्य होता है। लेकिन वो वीर अपने आंतरिक शत्रुओं के सामने तो हार ही जाता है। जो अपने आंतरिक शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। आंतरिक शत्रु हैं क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध इतना बड़ा शत्रु है, अंदर पड़ा हुआ है, और जब क्रोध आता है तो हमारे विनय को सबसे पहले नष्ट कर देता है। मान भी वैसा ही कषाय है, माया भी एक ऐसी ही स्थिति है। उपाध्याय यशो विजय जी अध्यात्म सार में लिखते हैं कि माया, कपट या दंभ पर्यायवाची शब्द है। दंभ एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे जीवन के अंदर मन से कुछ और सोच रहे हैं, वाणी से कुछ और बोल रहे हैं, और काया द्वारा कुछ और ही चेष्टा कर रहे हैं। मतलब मन, वचन और काया की क्रियाओं में जब विसंगति होती है तब उसको दंभ कहते हैं, माया कहते हैं। माया जहां होती है वहां वक्रता आ जाती है। वहां मनुष्य के जीवन के अंदर ऐसी वक्रता आ जाती, माया के कारण वो सत्य को छिपाता है, मिथ्या को पोषण देता है। एक तो हमारे जीवन में धर्म रूपी बीज बहुत मुश्किल से पनपता है। हमारे पुण्य के कारण हमें धर्म के अवसर मिल जाते हैं, लेकिन धर्म बीज हमारी आत्मा में पनपने के अवसर बहुत कम होते हैं। पर्युषण पर्व में हम जागते हैं, फिर हम कई महीनों तक सो जाएंगे। हमने कथाओं में सुना है कि रामायण काल में लंका में रावण का एक भाई हुआ करता था, कुंभकर्ण। ये कुंभकर्ण बहुत ही प्रमादी था। जब सो जाता था तो 6-6 महीने तक सोया पड़ा रहता था, और जब जगता था तो बहुत भूख लगी हुई होती थी और बहुत सारा भोजन कर लेता था, और भोजन करके पुनः सो जाता था। पुनः उनको जगाने के लिए ढोल बजाने पड़ते थे, बाजे बजाने पड़ते थे, तब जाकर के वो जगता था। इस दृष्टांत को हम अपने जीवन के साथ घटाने की कोशिश करें तो हमारी जो निद्रा है, आध्यात्मिकता के, स्पिरिचुअलिटी के प्रति जो हमारी निद्रा है, वो पर्युषण आते हैं तब, पर्युषण के दिन आते हैं तब जैन सेंटर, जैना और अन्य निमित्त जो महाराज साहेब या मुनि भगवंतों के द्वारा ये जात जात के प्रयास करके हमें जगाने की कोशिश की जाती है, तब कभी हम जग जाते हैं। 8 दिन के लिए जग जाते हैं। 8वें दिन बीतने की भी हम प्रतीक्षा नहीं करते हैं। जैसे ही संवत्सरी प्रतिक्रमण समाप्त होता है, पुनः हमारी निद्रा यानी कि हमारा प्रमाद हमारे पर हावी हो जाता है। हम सभी सारे धर्मों के सारे उपकरणों को एक झोली में बांध करके, गठरी में बांध करके फिर एक ऐसी जगह पर रख देते हैं कि अगले साल उसका उपयोग करना होगा, उसको एक जगह पर रख दो, और 1 साल तक हम उसको देखते भी नहीं है। ये आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर प्रमाद है, और प्रमाद हमारी निद्रा है। तो हम भी कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं। इस निद्रा को दूर करने की बात यहाँ कर रहे हैं कि जब हमारी निद्रा दूर होती है तो हमें सत्य के प्रति सजग हो जाते हैं। हमारे अंदर
एक ऐसे चेतना जगती है, धर्म करने का मन बनता है, जो सत्य है उसके तरफ आगे बढ़ने का मन करता है। ये पर्युषण पर्व का संदेश है कि जगना चाहिए और हमेशा जागृत रहना चाहिए, तो हम उपसर्गों पर और परिसहों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। महावीर जग गए थे, महावीर की आत्मा भी पूर्व जन्मों में कहीं कभी कभी सो गई थी और सोने के कारण पतन भी हुआ, किंतु पुनः उस पतन से बाहर निकल करके जागृत होकर के पुनः उत्थान प्राप्त किया। और जब उत्थान हो गया तो ये बहुत बड़ी बात हुई कि शस्त्रों से शत्रु पर जीतने का मतलब है वीर, लेकिन शस्त्रों के बिना उपसर्गों पर और परिसहों पर विजय पाना वो महावीर का लक्षण है। और महावीर ने 12.5 साल, आप देखिए कि दीक्षा लेने के बाद उनके जीवन में जो जो घटनाएं घटी, हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा हमें उपदेश भी दे रहे हैं कि साधक को जब साधना करनी होती है तो जागृति आवश्यक है, लक्ष्य निर्धारण भी आवश्यक है। हमारा लक्ष्य हमारी आत्मा होनी चाहिए। हमारी आत्मा जब हमें लक्ष्य में निर्धारित हो जाए तो हमारे लिए और कार्य आसान हो जाता है। इसमें जो ये शत्रु के रूप में है वो माया है, कपट है। हम वक्र बन जाते हैं, हम मन वचन काया की जो हमारी अवस्था है उसको विपरीत कर देते हैं। इसीलिए उपाध्याय यशो विजय जी ने अध्यात्म सार में कहा कि एक तो धर्म रूपी बीज बहुत मुश्किल से हमारी आत्मा में पड़ता है और बहुत मुश्किल से पनपता है, और जब पनपता है, अंकुरित होता है, तो बहुत कोमल होता है। मतलब हम छोटे छोटे धर्म करके भी हमारे अंदर इतना बड़ा संतोष मान लेते हैं कि हमने बहुत बड़ा धर्म कर लिया, हमने एकासना कर लिया, हमने आइंबिल कर लिया, हमने उपवास कर लिया। अपार कर्मों के सामने एकाध उपवास बहुत बड़ी बात नहीं है। महावीर परमात्मा जैसे आत्मा को अपने कर्मों का क्षय करने के लिए 12.5 साल लगे। वो 12.5 साल में उन्होंने 365 ही पारने किए थे। मतलब हर उसका हम रेशियो निकाले तो परिणाम ये आएगा कि हर 11 दिन के उपवास के बाद एक पारने का दिन, ये अनुमान लगाते हैं। उनके जीवन में मासिक श्रमण भी था, षडमासिक तप था, द्विमासिक तप था, त्रिमासिक तप था, बड़े बड़े तप थे। तो ये सारे तप के आधार पर जो पूरे 12 साल में, 12.5 साल में जो उन्होंने तप किया, उसका हम एक अनुमान से अंदाज लगाएं तो हर 11 दिन के उपवास के बाद एक पारने का दिन आता था। ऐसा निरंतर 12.5 साल तक चला। और परमात्मा जब उपवास करते थे तो वो उपवास में वो जल भी नहीं लेते थे। हम तो उपवास करके पानी तो पीते ही हैं। तो परमात्मा का जो साधना का काल है, वो साधना का काल बहुत ही उग्र है, और वो अपने आंतर शत्रुओं को जीतने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं तो छोटा सा भी प्रमाद आ जाए तो वो प्रमाद के कारण मेरे अंदर जो कर्म को जीतने की अवस्था है वो मंद पड़ जाएगी। वो मंद न पड़े इसलिए निरंतर जागृत रहे। और जो जागृत रहता है वो सरल रह सकता है। जो सरल है वही कर्मों का क्षय कर सकता है, वो अंतर शत्रुओं को जीत सकता है। जो अंतर शत्रु को जीतता है वही महावीर है। और इसीलिए महावीर नाम बड़ा सार्थक नाम है। महावीर परमात्मा को जो देवों ने नाम दिया है वो नाम बहुत ही सार्थक है। 12.5 साल की उग्र तपश्चर्या, और संसार में जितने साल रहे, मतलब 28वें साल में माता और पिता की मृत्यु हुई। जब उनकी आयु 28 साल की थी तब माता और पिता की मृत्यु हुई। माता और पिता हमने कल देखा था
पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी थे। पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण हुए 250 साल हुए थे। पार्श्वनाथ भगवान के कई साधु विचरण भी कर रहे थे। हमें आगमों में कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में एक बहुत बड़ा प्रमाण दिया गया है कि पार्श्वनाथ भगवान के गणधर केशी गणधर और गौतम गणधर का संवाद है, बहुत ही रोचक संवाद है। दोनों के बीच में व्रतों के बारे में, संयम के बारे में, कर्मक्षय के बारे में, साधना के बारे में प्रश्नोत्तर होता है, संवाद होता है। वो संवाद आध्यात्मिक संवाद, स्पिरिचुअल डिबेट, वो स्पिरिचुअल डिबेट से हमें पता चलता है कि उस युग में लोग किस प्रकार से संवाद करते थे। तो ये संवाद से हमें पता चलता है कि उस जमाने में पार्श्वनाथ भगवान के साधु भी विचरण कर रहे थे और खुद परमात्मा महावीर के माता और पिता भी पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी थे। अंतिम अवस्था में उन्होंने अंतिम आराधना की। जैन धर्म में हमें जब उठते हैं तो सुबह उठते वक्त चिंतन करने को कहा है। अमूल्य तत्व विचार में कहा गया है, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોના સંબંધે વળગણા રાખું કે પરિહરું, તેનો વિચાર વિવેક પૂર્ણ શાંત ભાવે જો કરે તો સર્વ આત્મિક શક્તિના સુખते परिवरे। अर्थात मैं कौन हूं, वो सबसे बड़ा प्रश्न है। हम केवल दूसरे को जानने की, उससे परिचय करने की कोशिश करते हैं, स्वयं को कभी पूछते नहीं है, स्वयं को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। और स्वयं को जो जानने की कोशिश नहीं करता है, बाहर के स्वरूप को जानने की, व्यक्तियों को जानने की, उनका परिचय करने का जो अभ्यास प्रयास और उसी में लगा रहता है, वो परिभ्रमण करता रहता है, संसार में परिभ्रमण करता रहता है। परमात्मा ने अपनी देशना में जो बात कही है, उस देशना को गणधरों ने सूत्रबद्ध किया और वो सूत्र में सबसे पहला सूत्र आचारांग सूत्र है। उस आचारांग सूत्र में सबसे पहली बात कही, सूयम में आउसम तेणम भगवया एवं अखायम। सुधर्म स्वामी जम्बू स्वामी को कहते हैं कि हे जम्बू, हे आयुष्मान शिष्य, मैंने परमात्मा से ऐसा सुना है। क्या सुना है? कहते हैं कि यह एक ऐसी नो शरणा भवई, इस संसार में जीव को ये बात का पता नहीं है कि वो खुद कौन है, कहाँ से आया है, दिशाओं से आया है, कौन सी दिशा से आया है, कौन सी विदिशा से आया है, ऊर्ध्व से आया है या अधो से आया है, वो पता नहीं है। और वो पता नहीं है इसलिए चक्र की तरह घूमता रहता है, इस संसार में परिभ्रमण करता रहता है। जब हमें ये पता चल जाता है तो हमारा परिभ्रमण रुक जाता है। हम एक ऐसे स्थान पर जाने की यात्रा का प्रारंभ करते हैं जहां शाश्वत सुख है, जहां परम आनंद है, परम शांति है। वैसे स्थान के लिए स्व को पहचानना आवश्यक है और स्व को पहचानने के लिए हु एम आई, मैं कौन हूं, ये हमें अपने आप को पूछना पड़ेगा। जब ये प्रश्न हम हमारे मन में उठता है, हमारे चिंतन के स्तर में जागृत होता है कि मैं कौन हूं, ये बात खोजने के लिए आपने सुना होगा कि श्रेणी जब यात्रा नगरचर्या के लिए निकला है, तब नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे एक मुनि को देखा। युवा मुनि है, तेजस्वी है, बलवान है, शरीर सौष्ठव है। श्रेणी के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, आश्चर्य भी होता है कि ये युवान इतना तेजस्वी, कांति से युक्त, आभा
उनका लश्कर अद्भुत है और इसको यहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं है, उसका स्थान तो मेरे राजमहल में है। और वो रुक जाता है, घोड़े पर बैठे बैठे कहते हैं कि ओ मुनि, आप कौन हो? यहाँ क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो? चलो मेरे साथ, मैं राजमहल में आपको बहुत बड़ा स्थान दूंगा और बहुत बड़ी तनख्वाह भी दूंगा, तुम्हारा मान सम्मान होगा। मुनि कायत्सर्ग में लीन है, ध्यान मग्न है। श्रेणिक जवाब की अपेक्षा से वहां रुके हैं। थोड़ी देर के बाद मुनि अपने कायत्सर्ग के संकल्प को पूर्ण होने पर आंखें खोलते हैं और श्रेणिक को एक प्रश्न पूछते हैं कि भाई पहले अपने आप को तो पूछो कि आप अपने नाथ हो या नहीं हो, आप अपने स्वामी हो कि नहीं हो, आप अपने बॉस हो या नहीं हो, और आप दूसरे के स्वामी, दूसरे के बॉस, दूसरे के नाथ बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्वयं नाथ नहीं है वो दूसरे का नाथ कैसे बन सकता है? और इसी प्रश्न को सुन करके श्रेणिक के मन में जो चिंतन पैदा हुआ, उस चिंतन से उनको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। शास्त्र गवाही है, आगम गवाही है कि एक एक प्रश्न ने चिंतन के सारे प्रदेश को जंकृत कर दिया, एक आंदोलन पैदा कर दिया, और वो आंदोलन जीवन के लिए श्रेयकर था, श्रेष्ठ था, महान था। जब तक हमारे मन में ये प्रश्न नहीं उठता कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए, और मैं जो नहीं करना चाहिए वैसे कितने काम कर रहा हूं, और जो करने योग्य जित काम है वो कितने काम कर रहा हूं, ये बात जब समझ में नहीं आएगी तब तक हमें जीवन में, मनुष्य जीवन में जो करना चाहिए वो दिशा में हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। महावीर का जीवन चरित्र का, पूरे जीवन चरित्र का सार यही है कि हम अपने आप को खोजने की कोशिश करें, हम अपने आप को पहचाने। इसीलिए आचारांग सूत्र में ये कहा, बहुत मार्मिक बात कही है परमात्मा ने कि तुममेव तुमम मित्तम किम बहिया मित्तम इच्छसि। हे साधु, हे साधक, तू ही तेरा मित्र है, तू बाहर क्यों घूम रहा है? यदि तू अंदर प्रवेश करेगा, अपने अंदर प्रवेश करेगा, तो तुझे अपने आप को अपना मित्र बनने का अवसर मिलेगा, और स्वयं का मित्र स्वयं बनेगा, तू खुद बनेगा तो तेरा कल्याण होगा। तुममेव तुमम मित्तम किम बहिया मित्तम इच्छसि। और उसकी साधना के लिए उन्होंने कहा कि क्षणम जानिए पंडियम, जो क्षण को भी जान ले, मतलब एक छोटे से समय का जो सबसे छोटा अंश है, मतलब सबसे छोटा अंश है, उस समय को भी जो व्यर्थ गवाता नहीं है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। परमात्मा के जीवन की घटना और उनके उपदेश को सुन करके हमारे अंदर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आने की शुरुआत हो जाती है, यदि हमने ये श्रवण भाव से सुना हो तो। परमात्मा जब थोड़े बड़े होने लगते हैं, माता पिता उनकी शिक्षा के लिए पाठशाला ले जाते हैं। बहुत बड़ा प्रसंग है, बहुत बड़ा जीवन का ये प्रसंग है कि जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उनकी शिक्षा और दीक्षा दोनों महत्वपूर्ण होती है। माता पिता के मन में ये भाव होता है, एक उत्साह होता है कि मेरा पुत्र ये संसार में सबसे बुद्धिमान बने, सबसे ज्यादा ज्ञानी बने, सबसे आगे निकले और अपने जीवन में कुछ करके बताएं। इसलिए पाठशाला भेजते हैं, इसलिए स्कूल भेजते हैं। स्कूल में जाकर के माता पिता जो बालक के जन्म से ही चिंतित रहते हैं कि अच्छे से अच्छे स्कूल का वो
खोज करते हैं, अपने बच्चे को उसमें एडमिशन मिले, उसके लिए प्रयास करते हैं, बच्चा किस तरह पढ़ रहा है उसकी चिंता करते हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में उनको दाखिला मिले उसके लिए भी प्रयासरत होते हैं। ये चिंता माँ और बाप करते रहते हैं। माता पिता के मन में ये पिता पुत्र के जो विकास की भावना है उसके कारण होता है। यहाँ सिद्धार्थ और त्रिशला अपने पुत्र को नगर की जो श्रेष्ठ पाठशाला है, जहाँ बड़े बड़े विद्वान गुरु के रूप में विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं, वहां ले जाते हैं। ये बालक तो 3 ज्ञान का स्वामी था। जन्म से ही मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान लेकर आया था। उनके लिए कुछ भी नया नहीं था, किंतु लौकिक व्यवहार था। और पाठशाला जब ले गए तो आप देखिए कि परमात्मा का जो जीव है वो ये कह करके मना नहीं करता है, माता पिता को दुख नहीं पहुंचाता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, मैं नहीं जाऊंगा पाठशाला में, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना है, मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा। माता पिता की इच्छा है, मुझे पढ़ाने की बात है, मैं जाऊंगा, प्रेम से जाऊंगा, विनय के साथ जाऊंगा, नम्रता रखूंगा और साथ में गंभीर भी रहूंगा। जीवन के ये 3 गुण है, विनय, नम्रता और गंभीरता। ये 3 गुण ये छोटे बालक के मन में, महावीर जो वर्धमान कुमार हैं उनके अंदर देखे गए। पाठशाला में प्रवेश करते हैं, बच्चों को उस समय अलग अलग प्रकार के उपहार दिए जाते हैं, गुरु की पूजा की जाती है, गुरु को उपहार दिया जाता है। वो इसलिए कि गुरु प्रसन्न होंगे तो मेरे पुत्र को सबसे अच्छी तरह प्रसन्न मन से अभ्यास कराएंगे। प्रसन्न मन से गुरु प्रसन्न होंगे, शिष्य को बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। अच्छी शिक्षा मिलेगी तो पुत्र का जीवन श्रेष्ठ बनेगा, पुत्र का जीवन श्रेष्ठ बनेगा तो अन्य को भी लाभ होगा। ये ही उसके पीछे भाव थे गुरु के प्रति। माता पिता का विनय, अपने परिवार का विनय और खुद वर्धमान कुमार का विनय। एक आसन पर बिठाते हैं, गुरु उनके समक्ष बैठते हैं, गुरु प्रश्न पूछने लगते हैं। प्रत्येक प्रश्न का जवाब वर्धमान कुमार बहुत अच्छी तरह देते हैं। गुरु स्वयं ये सोचने लगते हैं कि ये तो इनका पहला दिन है, आज पहले दिन में प्रवेश किया है पाठशाला में और सारे के सारे प्रश्न मेरे द्वारा पूछे गए, सभी प्रश्नों के जवाब बहुत सुंदर तरह से दिए हैं और कहीं कहीं तो बहुत गंभीर प्रश्नों के जवाब भी बहुत सुंदर तरीके से दिया है। इसलिए ये मैं स्वीकार करता हूं कि इस बालक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व के पुण्य के द्वारा बालक में जन्म से ही कुछ ऐसे लक्षण, विलक्षण लक्षण देखे जाते हैं और इसीलिए कहते हैं कि इस जन्म में हमें ज्ञान की आशातना नहीं करनी चाहिए, ज्ञानी की आशातना नहीं करनी चाहिए। आशातना का मतलब हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए, हमें उनको दोष नहीं देना चाहिए, हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, आदि आदि। वो आशातना, एक ही शब्द से ये सारी बातें कही जाती है। और जो ज्ञान की या ज्ञानी की और या ज्ञान के साधनों की आशातना करता है वो ज्ञानावरणीय कर्म का बंध करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगले जन्मों में ज्ञान चढ़ता नहीं है। मतलब जब पढ़ने जाता है तो भूल जाता है, जड़मती बनता है, या उनको पढ़ने की इच्छा है लेकिन अवसर नहीं मिलता है। पढ़ने की इच्छा और अवसर भी मिल जाए तो सामग्री नहीं मिलती है।
इस प्रकार के अनेक बाधाएं उत्पन्न होती है, अलग अलग प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है, और उस बाधाओं का कारण बाह्य परिस्थिति नहीं है। कई बार हमने देखा है कि छोटे से परिवार में, सामान्य परिवार में, बहुत गरीब परिवार में जन्मा हुआ बच्चा बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है। उसके पीछे कोई रहस्य हो तो वो वही है कि हमारे ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय उपशम तीव्र हो, तो हमें बहुत आसानी से ज्ञान प्राप्त होने लगता है, स्थिर होता है, लंबे समय तक स्थिर रहता है। परमात्मा पूर्व भव से ही ये पुण्य लेकर आए थे, बहुत बड़ी पुण्य की समृद्धि लेकर आए थे। 3 ज्ञान के स्वामी थे, अवधि ज्ञान था, गुरु के सारे प्रश्नों का जवाब दिया, और पहले ही दिन गुरु जी ने पीएचडी का सर्टिफिकेट दे दिया। कहा कि भाई इस पुत्र को, इस बालक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ पढ़कर आया है। ये था परमात्मा का जीवन चरित्र, अद्भुत जीवन चरित्र। परमात्मा के जीवन के अंदर इस प्रकार की आश्चर्यकारी घटनाएं घटी। भोगावली कर्म था, भोगने वाले कर्म बाकी थे जो पूर्व में बद्ध किए थे, इसलिए शादी भी करनी पड़ी। शादी की, लेकिन आत्मदशा कभी नहीं चुके थे। आत्मदशा हमेशा जागृत थी और आत्मदशा में ही लीन थे। संसार में रहे लेकिन संसार से अलिप्त रहे। परमात्मा का जीवन जितने सालों तक ये संसार में रहने की स्थिति थी, उस समय भी देह में और पर में कभी नहीं फंसे। देह की आसक्ति नहीं थी, देह को पुष्ट करने की भावना नहीं थी, और पर में कभी भी आसक्त नहीं थे। कभी ये भाव नहीं था उनके मन में कि मेरे लिए ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा खाना मिलना चाहिए। वो सबसे पर थे, बहुत आगे निकल चुके थे। केवल प्रतीक्षा थी। जन्म के पहले गर्भावस्था में एक संकल्प किया था कि माता पिता जीवंत होंगे तब तक मैं चारित्र ग्रहण नहीं करूंगा। माता पिता के लिए और माता पिता की वर्धमान स्वामी के प्रति जो स्नेह था, अति राग था, उसके कारण ये प्रतिज्ञा ली थी। जैसे ही माता पिता का अवसान होता है, स्वर्ग लोक में गमन होता है, नंदीवर्धन के पास आते। अब सबसे सारा उनके लिए वडिल भ्राता ही माता पिता के स्थान पर थे, इसलिए उनके पास आए, पास आकर के विनंती करते हैं कि अब मैं ये छोड़ कर जाना चाहता हूँ, मुझे अब रहना नहीं है। तो नंदीवर्धन ये कहते हैं कि भाई, आपको पता है कि एक बहुत बड़ा दुख का प्रसंग हमारे पर आया है, हम अभी उस प्रसंग से गुजर ही रहे हैं। माता पिता के अवसान का शोक हमारे दिमाग से उतरा नहीं है। हमारे जीवन अभी बहुत शोक मग्न है, और आप ऐसी बात करके मेरे लिए शोक में वृद्धि कर रहे हैं। मैं आपको आज्ञा नहीं देता हूं। कई कारण है, लौकिक कारण है और व्यवहारिक कारण भी हैं, और मैं चाहता हूं कि आपको इस नगर का शासन दें। कुछ समय मैं शासन कर लूं, तब तक आप राज विद्या, राज्य कैसे चलाना चाहिए, उस विद्या को भी सीख लो। तब वर्धमान स्वामी जो जवाब देते हैं, अद्भुत जवाब देते हैं कि मुझे बाहर के शासन की अपेक्षा नहीं है, मैं अपने आत्मा पर शासन करना चाहता हूं। मैं बाहर के शासन को छोड़ करके अंदर के शासन में अपनी आत्मा को शासित करना चाहता हूं, उसका शासन करना चाहता हूं।
मुझे बाहर में कोई मोह नहीं है। फिर भी नंदीवर्धन ने आग्रह पूर्वक कहा कि आप कुछ समय के लिए रुक जाओ, मेरी अपेक्षा है कि 2 साल तक आप संसार में रहो। नंदीवर्धन के इसके पीछे एक भाव था कि इन 2 सालों में शायद उनके मन में जो अभी वैराग्य उत्पन्न हुआ है वो शम जाएगा, वो शांत हो जाएगा। और वैराग्य माता पिता की मृत्यु के कारण भी हो सकता है, और भी कारण से वैराग्य हो सकता है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती हैं। कोई दुख का प्रसंग आता है तो हमें सब कुछ असार लगने लगता है, और जब बाह्य पदार्थों में असारता का बोध होने लगता है तो वही वैराग्य है। लेकिन हमारे वैराग्य में उतना बल नहीं होता है, इतना तीव्र नहीं होता है। समय बीतते ही वह वैराग्य समाप्त हो जाता है। परमात्मा के जीवन में ऐसी बात नहीं थी, वो तो जन्म से ही वैरागी थे। अपने कर्मों का जो भोग कर्म भोगने थे उसके लिए संसार में कुछ समय तक रहे, लेकिन अंदर से तो अलिप्त थे। जिस तरह से कमल होता है, एक कमल जब पानी में जन्म लेता है परंतु पानी से तद्दन अलिप्त रहता है, उससे जरा भी आसक्ति पैदा नहीं होती है। वो उसके ऊपर पानी का एक बूंद भी डाला जाए तो वो बूंद, जब आप उस कमल की पंखुड़ी को हिलाओगे तो उतना ही पानी झड़ जाएगा। पानी का बूंद में से थोड़े अंश को भी स्वीकार नहीं करना, उसमें थोड़े से भी उसका दाग दाग भी नहीं लगना, वो वैराग्य है। कि संसार में रहते हुए संसार के पदार्थों का जरा भी प्रभाव हमारे मन पर न पड़े, किसी के कहने से भी हमारे मन में प्रभाव न पड़े, हम आत्मस्थ हो जाए। आत्मा में जब हम लीन होने लगते हैं तब बाहर के पदार्थों का हमारे पर, हमारे जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात हमें यहाँ नंदीवर्धन और वर्धमान स्वामी के जो संवाद है उससे जानने मिलती है कि वर्धमान स्वामी के को रोकने की बात कही, और जब रोकने की बात कही तो वर्धमान स्वामी ने स्वीकार भी किया। लेकिन जो 2 साल वो रहे, संसार में रहे, लेकिन संसार से अलिप्त रहे। प्रतिदिन ध्यानमग्न रहना, कायोत्सर्ग में रहना, और आवश्यक भोजन आदि करने के पश्चात किसी भी पदार्थों में कोई भी प्रकार के न आसक्ति है, न राग है, न द्वेष है, न उत्सुकता है, न कहीं झुकाव है, न कहीं तिरस्कार है। इस प्रकार के भाव से वो रहे। तब एक देव आकर के वहां विनंती करते हैं कि भाई अब आपके जीवन में दीक्षा लेने का समय आया है, तो आप वर्षीदान देना प्रारंभ करें। परमात्मा परम कारुणिक थे, वर्षीदान देने का प्रारंभ करते हैं। प्रतिदिन 1,08,00,000 सुवर्ण मुद्रा का दान देते थे। 1 साल तक 1,08,00,000 प्रतिदिन सुवर्ण मुद्रा का दान का मतलब है कई अबज अरबों सुवर्ण मुद्रा का दान वो देते थे। उनका कारण एक ही था कि मेरे द्वारा इस संसार के लोगों का जो दिखाई देने वाला दुख है, मैं कर्म रोग को तो अभी नहीं दूर कर पाऊंगा। जब मैं केवली होऊंगा, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होगा, तब मैं कर्म रोग को भी जीतने का, उससे भी मुक्त करने का मैं उपदेश दूंगा। लेकिन आज मेरे पास एक ऐसा अवसर है, मैं लोगों के भौतिक दुख को भी दूर करूं, और ये दान के द्वारा वार्षिक दान प्रतिदिन सुबह दान देने बैठते थे। 1 बजे तक दान देते थे। जो भी आते थे उनको कभी पूछते नहीं थे कि कौन हो, क्या हो। जिसके भाग्य में जितना होता था उतना उनको मिलता था। वो कभी भी अपने हाथ में क्या आया है क्या नहीं वो नहीं सोचते थे, सामने वाले पात्र का भी नहीं सोचते थे। अपने हाथ में जो आया, जैसा आया, वो उनको देते थे।
इस प्रकार के वार्षिक वार्षिक दान का आज भी हम अनुकरण करते हैं। जब कोई आत्मा दीक्षा लेने के लिए तैयार होता है, तो परमात्मा की इस प्रवृत्ति का अनुकरण करते हुए कि अब मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, तो मेरे पास जो कुछ है, वो मैं दूसरे के उपयोग में आए, उस तरह उसको दान दे करके जाऊँ। ऐसे महान चरित्र, ऐसी महान घटनाएँ हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन को पवित्र करने वाली, गौरवशाली और जिन शासन की अद्भुत घटनाएँ इस कल्पसूत्र के द्वारा हमें जानने को मिलती है। हमने ये आज सुनने मिला। हम मैं मानता हूँ कि इस प्रकार की घटना से आपके मन के अंदर भी पवित्र भाव पैदा हुए होंगे। हम आज यहीं रुकते हैं, कल आगे बात करेंगे। कल के व्याख्यान में हम महावीर स्वामी भगवान की दीक्षा के बाद जो कर्म क्षय करने की साधना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि भगवान महावीर ने 12.5 साल तक किस प्रकार से उपवास आदि की बात तो हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन आत्मिक साधना मन में किस प्रकार से वो विचार करते थे, कायोत्सर्ग करते थे तो क्या करते थे, विचरण करते थे तो क्या करते थे, वो सारी बातें हम कल के दिन करेंगे। मैं यहीं अटकता हूँ। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम। और सभी लोग तपस्वी भाई बहन शाता में होंगे। मेरी तरफ से मैं शाता पूछता हूँ। सभी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। जितेंद्र भाई, पर्यूषण महापर्व के आज छठा दिन पर आपका आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायी व्याख्यान के लिए हम आपके बहुत बहुत उपकारी है। हमें यहाँ रहते हुए खुशी होती है कि शनिचर 22 तारीख संवत्सरी के दिन सवेरे राबिता मुजब 8 बजे पैसिफिक, 10 बजे सेंट्रल और 11 बजे ईस्टर्न 12 सूत्र के वांचन से आदरणीय जितेंद्र भाई जी सबको लाभान्वित करेंगे, जिसके लिए हम जितेंद्र भाई जी का खूब खूब आभारी है। तो इसके साथ कल फिर मिलते हैं 8 बजे पैसिफिक, 10 सेंट्रल और 11 ईस्टर्न। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।